Hello everyone, welcome to Biology Study Point, and in this video we will talk about nutrition in human beings. Nutrition in human beings start from mouth and ends in anus. जो पूरा फूड का पाथवे होता है पूरा ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन का, वो माउथ से शुरू होता है और एनस पे एंड होता है. तो इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं माउथ टू एनस. इस पार्ट को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. इट मीन्स ह्यूमन बींग्स पे होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है. ऑलराइट, तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ एक स्टेप्स रहते हैं. फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है कि हम फूड को इनटेक करते हैं. फूड को इनटेक करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन. इंजेशन होता है ह्यूमन बींग्स पे उनके माउथ के थ्रू. डन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन इजेशन. तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है माउथ. माउथ क्या करता है? फूड को इनटेक करता है. इनटेक का मतलब है कि फूड को हमने इनटेक किया और कुछ पार्ट उसका माउथ पे ही डाइजेस्ट हो जाता है. ऑलराइट, माउथ के 3 पार्ट्स मेन होते हैं. फर्स्ट है टीथ. फर्स्ट तो हम लिप्स बोल सकते हैं क्योंकि लिप्स क्या करता है प्रोनाउंसिएशन में कोई भी वर्ड के और एंड फूड को खाने में हेल्प करता है. पर हम लोग लिप्स को साइड कर लेते हैं. पहले हम बात करते हैं टीथ की. फर्स्ट इज टीथ एंड टंग एंड द सलिवरी ग्लैंड्स. जो टीथ होते हैं, टीथ काम करते हैं फूड को बाइट करने में और उसको च्युइंग करने में और स्मॉलर पार्ट में तोड़ने में. ब्रेक डाउन ऑफ फूड फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल टू स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है ना. देन टॉक अबाउट टंग. तो टंग क्या करता है? उसमें सलाइवा मिक्स करके फूड को पूरे माउथ में मूव करवाता है. मतलब कि पूरे जो डाइजेशन में हेल्प करता है. टंग बेसिकली मूव करता है खाने को. ठीक है. फिर हम बात करते हैं सलिवरी ग्लैंड्स की. तो सलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है. सलाइवा क्या करता है? फूड सलाइवा कंटेन्स एंजाइम और एंजाइम क्या करता है? फूड को स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन करता है. आप कोई भी रोटी खाते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक रोटी का एक बाइट अपने मुंह पे रखा, कुछ टाइम बाद वो आपके सलाइवा से ही क्या हो जाएगा? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और वो पूरे एक बोलस स्ट्रक्चर में आ जाएगा. बोलस मतलब कि जो आप कोई भी खाना खाते हो तो वो पूरा एक गोले के स्ट्रक्चर में आपके मुँह पर रह जाता है, उस बकल कैविटी में पूरा बोलस. ठीक है ना. जब आप उसको स्वॉलो करते हैं तो पूरा बोलस के स्ट्रक्चर में होता है, तो उसे हम बोलते हैं बोलस स्ट्रक्चर. ठीक है ना. देन माउथ में एक पार्ट है बकल कैविटी. जब आप अपना माउथ ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक पूरी ब्लैंक कैविटी आपको दिखती है, टंग के ऊपर की पार्ट. ठीक है ना. तो उसे हम बोलते हैं बकल कैविटी, जहाँ पे आपका पूरा फूड डाइजेस्ट नहीं बोल सकते, फूड का ब्रेक डाउन होता है. ठीक है ना. डाइजेशन का थोड़ा पार्ट तो होता ही है माउथ पे. ठीक है ना. तो फर्स्ट इज माउथ. माउथ में क्या क्या आया था? टीथ, टंग, सलिवरी ग्लैंड्स एंड बकल कैविटी. बकल कैविटी क्या है? जो ब्लैंक कैविटी रहती है माउथ पे, जो कि फूड को क्या करती है? डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और वो स्पेस है उस जगह पे. ठीक है ना. जहाँ पे पूरा टीथ, टंग पूरा है उस पार्ट पे रहते हैं. ठीक है ना. देन फूड के बाद जो माउथ के बाद पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स. फेरिंग्स होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर नसल चैम्बर. ठीक है. नसल चैम्बर का मतलब है कि जो नोज, ये आपके नोस्ट्रल्स हैं, नोस्ट्रल के बाद जिस पैसेज वे से हमारी गैस हमारे लंग्स पे जा रही है, ये नोज का पैसेज वे फेरिंग्स तक, इसे हम बोलते हैं नसल चैम्बर. तो नसल चैम्बर और ये आपका बकल कैविटी वाला पार्ट, माउथ का पार्ट, ये टीथ रहेंगे और यहाँ पे ये है. ठीक है ना. ये नसल चैम्बर है और ये माउथ का पार्ट है. बोथ ओपन्स इन फेरिंग्स. इस रीजन को हम बोलते हैं फेरिंग्स. तो अगर हम बात करें फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज वे रहता है गैस का भी और फूड का भी. तो यहाँ पे क्या है? दोनों पाइप्स रहेंगी ना. एक है विंड पाइप, एक है फूड पाइप. ठीक है ना. एक है विंड पाइप, एक है फूड पाइप. आगे से जो हमें पार्ट विजिबल है, जो हम इसको देख पाते हैं, अगर हम ऐसे हाथ रखेंगे तो ये कुछ क्या है? वाइब्रेशन हमारे हाथ में फील होगा. तो इस ट्यूब को हम बोलते हैं विंड पाइप एंड विंड पाइप को हम बोलते हैं ट्रैकिया. उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में आगे पढ़ेंगे. अभी हम बात करते हैं ईसोफेगस की, जो इसके जस्ट पीछे पे है. ये विंड पाइप है, ये इसके पीछे फूड पाइप है. विंड पाइप आगे वाला पाइप रहता है, इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, जहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स पूरा लैरिंग्स जो आप ऐसे टच करके फील कर सकते हो, विंड पाइप. ठीक है ना. इसके पीछे ऐसे आपके फूड पाइप रहता है. फूड पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस. इस ट्यूब को हम बोलते हैं ईसोफेगस. ऑलराइट. ईसोफेगस में ओ साइलेंट रहता है, तो बहुत बच्चे इसको ओ ईसोफेगस बोलते हैं. तो ये ईसोफेगस है. तो लेट्स टॉक अबाउट ईसोफेगस इन डिटेल, हाउ इट वर्क्स. ठीक है ना. आगे से विंड पाइप है, पीछे से फूड पाइप है, ईसोफेगस. अब देखो,
इस विंड पाइप की ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। द ओपनिंग ऑफ अ विंड पाइप और द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज ग्लॉटिस। इस ग्लॉटिस के ऊपर पे एक लीफ लाइक क्या रहती है, कवरिंग, ऐसे लीफ लाइक क्या रहती है, कवरिंग, और इसके जस्ट पीछे पे क्या है, ऐसे फूड पाइप है, ईसोफेगस। तो अगर ये विंड पाइप है, फूड पाइप है, तो विंड पाइप में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होती है, गैस चाहिए होती है, हवा, और फूड पाइप में तो फूड चाहिए होता है। तो अगर विंड पाइप में बाय चांस हमारा फूड स्वॉलो हो गया, या फिर थोड़ा पार्टिकल फूड, अगर रोटी का एक भी दाना इसमें चले गया, अगर चावल का एक भी दाना इसमें चले गया, तो हमें खांसी आती है, ठीक है ना। तो हमारा जब तक यहाँ मारो नहीं तब तक वो खाना निकलता नहीं। जब भी हम कोई चीज़ स्वॉलो करते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या है, ये जो ग्लॉटिस है थोड़ा ऊपर आके लॉक हो जाता है और ये पूरा फूड जाता है ईसोफेगस में, फूड पाइप में, ठीक है ना। ये पूरा क्या था, ये था विंड पाइप, ट्रैकिया, इसकी ओपनिंग को हमने बोला ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर पे एक लीफ लाइक क्या है, कवरिंग है, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। बट ये ओपन रहता है हमारे बात करने पे और सांस लेने में, क्योंकि तब हमें क्या चाहिए होती है, गैस चाहिए होती है, इसीलिए ओपन रहता है। ऐसे इतना गैप है, आप यहाँ पे फील कर सकते हो, ऐसे हाथ रख के देखना, कुछ चीज़ स्वॉलो करते हो तो ये ट्रैकिया ऊपर को आता है, ठीक है ना। वो रीज़न क्या है कि ये जो ग्लॉटिस है इसके ऊपर पे कवरिंग होती है, कोई भी चीज़ स्वॉलो करते हो तो ये ऐसे लॉक हो जाता है, ठीक है ना। और ये पूरा फूड यहाँ से स्लाइड करके कहाँ आता है, ईसोफेगस में, ठीक है ना। तो ईसोफेगस सिर्फ इस ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ ये मसल्स की बनी है जो कि फूड को पास कर रही है माउथ टू स्टमक। फिर ईसोफेगस के बाद यहाँ पे जे शेप स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं स्टमक। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो एक बार वैसे बना लेती हूँ कि अगर होता है तो ठीक है। स्टमक रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूसेस, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो HCl रहता है वो भी कौन रिलीज करता है, हमारा स्टमक, ठीक है ना। अब HCl का काम होता है फूड का डाइजेशन करना, जो कि एसिडिक नेचर में है। अब अगर स्टमक हमारा एसिडिक नेचर में है तो ये हमारे इस स्टमक की वॉल को हार्म क्यों नहीं करता है, बिकॉज स्टमक की वॉल में होते हैं विली आर, या फिर विलाई बोल सकते हो, आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। विली क्या होती हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि सरफेस इंक्रीज करती हैं, उसमें म्यूकस की लाइनिंग है, जिस वजह से हमारा स्टमक सेफ हो जाता है इस एसिड से, ऑलराइट। अब बहुत बार क्या होता है कि हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का मतलब कि जो एसिड होता है ना उसका लेवल बढ़ जाता है, जिस वजह से हमें थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम क्या खाते हैं, इनो खाते हैं। इनो क्या होता है, बेस। तो एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल, तभी हमारा पूरा उस टाइम पे एसिडिटी जल्दी ठीक हो जाती है, ऑलराइट। फिर इस स्टमक के बाद पे, ठीक है ना, यहाँ पे तो डाइजेशन हो गया स्टमक पे। अब स्टमक के बाद पे हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में कि लीवर क्या है। स्टमक के जस्ट इस पार्ट पे हमारा लीवर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है विच स्टोर्स फूड। सबसे ज़्यादा अमाउंट पे फूड कहाँ पे सिक्योर होता है, हमारे लीवर पे, ठीक है ना। और लीवर एक एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि बाइल जूस है, मतलब कि बाइल जूस जो लीवर है वो एक जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस, ठीक है ना। और बाइल जूस कंटेन्स एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो लीवर ने क्या सिक्रीट किया, बाइल जूस, बट इसने सिक्रीट किया है बस, उसको स्टोर कौन करेगा, यहाँ पे रहता है गॉल ब्लैडर, ठीक है ना। लीवर के जस्ट नीचे पे क्या है, गॉल ब्लैडर। अब बाइल जूस सिक्रीट करके लीवर कहाँ दे देगा, गॉल ब्लैडर के पास, और गॉल ब्लैडर इस बाइल जूस को स्टमक में नहीं डालता, सीधे कहाँ डालेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्टमक के बाद सीधे क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। थैंक यू।